नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्च मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगदीश्वरी जगत वंदिनी भास्वती मृगभानुनंदिनी श्री राधा रानी के चरणारविंदों पर इस दास की का कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन हंसों के पावन संहिता को इस दास का बारंबार प्रणाम एवं संपस्थित इस संचार माध्यम से जुड़े सभी सहपाठी भगनी बंधु बांधव को नमन एवं गुरुदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यह श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा करुणा ही है कि हम सभी इस श्रीमद् भागवत का नित्य प्रति अवगाहन करते, अति अनुग्रह ही है जिसके कारण से हम सभी इस स्थान से जुड़कर श्रीमद् भागवत सीखने पढ़ने सुनने का यह लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल राधा माधव सरकार की कृपा के ही फलस्वरूप यह सब हो रहा है, नहीं तो हम सब भी प्राणी मात्र इस कथा को श्रवण करने के भागी नहीं है। यह बहुत ही पुण्यतम इस ग्रंथ
के रूप में हम सभी को प्राप्त हुई है, जिसको हम सभी पढ़कर, याद कर कर, श्रवण करके अपने अपने जीवन को विभिन्न प्रकार से हम सभी धन्य धन्य और कृत्य कृत्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति प्राप्त करने की एक अवस्था है जिसका नाम है श्रवण। सुनने से भी हम सभी को ठाकुर जी की सानिध्यता, इस मृत्यु भुवन से हम सभी को मुक्ति मिल सकती है। किंतु प्रायः हम प्राणी मात्र सुनाने में विश्वास रखते हैं, सुनने में बहुत कम हम विश्वास रखते हैं। कई व्यक्ति विशेषों का भी यह प्रायः धर्म ही होता है कि वे सुनना नहीं चाहते हैं, वे केवल और केवल अपनी सुनाना चाहते हैं। और विशेषतः जो व्यक्ति ज्यादा बोलेगा वह निश्चित ही कहीं ना कहीं त्रुटि करता ही है। ज्यादा बोलने वाले के अंदर दंभ भी अपने कार्यों को लेकर उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितनी उसकी वाक्पटुता में चंचलता होती है। अतः श्रवण करना भी बहुत जरूरी चीज है। और श्रवण क्या करना? इस कथा को श्रवण करना, भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं को श्रवण करना, भगवान के द्वारा उपदेशित वक्तव्यों को सुनना, आचार्यों की बातों को सुनना, गुरुदेव जी के बातों को सुनना, इस श्रवण भक्ति से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अतः हम सभी प्रत्येक समय सुनाने में नहीं, सुनने में भी विश्वास हम सबको करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे वक्तव्य आता है, प्रसंग आता है कि सौनकादि ऋषियों को श्री कृष्ण का की वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त है तु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरिहि। कि हे सौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं जो आत्मा राम है, जिन मुनियों की अविद्या की गांठ खुल चुकी है, जिनका मन संसार में नहीं लगता है, वे भी श्री हरि की निष्काम भक्ति को सुना करते हैं। वे श्री कृष्ण के बारे में, उनके मधुर चरित्र के बारे में उन सबको बताते हैं। श्री सौनक जी को श्रीमद् भागवत की आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी उन्हें परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से, उनके संरक्षण से, उनके पांडवों की शरणागत के कारण, श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। भीमसेन ने 99 कौरवों का संहार किया, अकेला बचा दुर्योधन। अगाध जल में माया से जल को बांधकर वह सरोवर में छिपा हुआ था। व्याधों के माध्यम से भगवान ने पता लगाया और सरोवर के पास जाकर पांडवों ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भीमसेन की ललकार को सुनकर वह बाहर आया और गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय दाऊ जी महाराज भी वहां आए। जब उन्होंने सुना कि भीमसेन और दुर्योधन, इन दोनों के मध्य गदा युद्ध होना निश्चित हुआ है, तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया। उन्होंने दुर्योधन से को कहा कि देखो, अब तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचा है, केवल तुम ही बचे हो। छोटे भाई बनकर युधिष्ठिर के रहो, इसी में सबका कल्याण है। पिता तुम्हारे जन्मांध हैं, माता ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध ली है, अतः तुम्हारा यही कर्तव्य होना चाहिए, यही धर्मार्थ निर्णय होना चाहिए कि तुम इस युद्ध को टालकर
पांडवों की शरण में जाकर उनके छोटे भाई बनकर रहो, इसमें कोई भी हानि नहीं है। उन्होंने भीमसेन जी को भी समझाया कि अब केवल आप लोगों ने यह युद्ध जीत लिया है, अब केवल कौरव के रूप में यह दुर्योधन ही बचा है, अतः आप भी इस युद्ध को न करें, इस युद्ध के बात को मन से हटा दे। भीमसेन जी ने दाऊ जी से कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है दाऊ भैया कि मैं समस्त कौरवों का नाश करूंगा। मेरी तो यह प्रतिज्ञा थी उस दूत क्रीड़ा में कि जिस समय इसने द्रौपदी की ओर इशारा करके अपने भाई दुशासन से कहा था कि इस द्रौपदी को लाकर मेरी जांघों पर बैठा दो, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा भरे सभा में की थी कि मैं इस दुर्योधन के जांघों को विदीर्ण कर दूंगा। तो यदि क्षत्रिय अपने प्रतिज्ञा का पालन न करे तब तो उसे नरकगामी होना पड़ेगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। अतः यह मेरा धर्म है कि मैं इस गदा युद्ध को करूं और दुर्योधन के जांघों को विदीर्ण कर दूं। दोनों पक्षों की सहमति नहीं हुई तो बलराम जी वहां से चले गए। वे तीर्थ को चले गए कि एक तरफ तो पांडव कौरव का युद्ध हो रहा है, दुर्योधन भी मेरा प्रिय शिष्य है, यदि मैं यहाँ रहा तो दुर्योधन को लगेगा, पांडवों को भी लगेगा कि मैं कौरवों के तरफ से खड़ा हूं। अतएव दाऊ भैया ने यह निर्णय किया कि वे तीर्थ चले जाएंगे। इधर जब गदा युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीमसेन जी ने श्री कृष्ण के इशारा करने पर दुर्योधन के जांघों पर प्रहार किया और उसके जांघों को तोड़ दिया। जब यह बात दाऊ भैया को पता चली, राम जी को पता चली, तो वे क्रोधित होकर भीमसेन जी के पास आए, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना यह गदा युद्ध की सभी सीमाओं को लांघने वाला था। इसमें गदा युद्ध में कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी एक दूसरे के कमर के नीचे प्रहार नहीं कर सकता। भीमसेन पर अति क्रोधित होकर दाऊ जी आए। उन्होंने कहा कि क्या यह तुमने धर्म का काम किया है? तुमने कमर के नीचे इसको प्रहार करके इसको अधमरा कर दिया, यह तो अधर्म है। वे इतने क्रोधित हो गए कि उनके क्रोध से भीमसेन भी भयभीत हो गए। वे तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वे तो डर के मारे श्री कृष्ण जी के पास चले आए कि ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अपने बड़े भैया को समझाते हैं कि किस प्रकार कौरवों ने सदा छल और प्रपंच से इनका राज्य छीन लिया, इनको वनवास दे दिया, द्रुट क्रीड़ा में समस्त इनका जो भी था सब कुछ छीन लिया, और यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण भी करना चाहा। उनको वनवास भेज दिया गया, अनेक उनको दुखों का पहाड़ उनके ऊपर गिराया गया। जब इतने पर भी दाऊजी नहीं पिघले तो श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की इन कौरवों ने मिलकर हत्या की थी। और वस्तुतः दाऊ भैया को अपनी बहन सुभद्रा बड़ी प्यारी थी और उनके भांजे अभिमन्यु भी बड़े प्यारे थे। और जब उन्होंने सुना कि अभिमन्यु युद्ध में मारे गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, अभिमन्यु मारे गए। इतना सुनकर वे क्रोधित हो गए और तब उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने छल पूर्वक अभिमन्यु की हत्या इस प्रकार की है तो वस्तुतः यह इसी प्रकार के भोग का यह वासी है, इसको यही दंड मिलना चाहिए था। दुर्योधन अपने विदीर्ण हुए जांघों के साथ उसी महाभारत युद्ध के प्रांगण में वह पड़ा रहा और महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने
उस युद्ध भूमि पे पड़ा पड़ा युधिष्ठिर दुर्योधन अपनी मानव मृत्यु शैया पर ही पड़ा था। उस युद्ध में 3 वीर बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा मरणासन्न दुर्योधन के पास आया और आकर दुर्योधन से कहता है कि मित्र, तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इस कारण तुम्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। यदि तुम पहले महाभारत युद्ध के पहले दिन ही यदि मुझे सेनापति बना देते तो तुम्हें अवश्य ही निश्चित रूप से तुम्हें विजय प्राप्त होती। यद्यपि मैं अभी भी सक्षम हूं कि मैं पांडवों का संहार कर सकता हूं। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा के इन वचनों को सुना तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने अश्वत्थामा से कहा कि यद्यपि मैं मरणासन्न हूं, फिर भी मैं सेनापति का चयन कर सकता हूं कि जब तक राजा जीवित रहता है तब तक उसे सेनापति चुनने का अधिकार होता है। इसलिए मैं तुम्हें सेनापति के रूप में अभी के अभी तुम्हें मैं नियुक्त करता हूं। उसने अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। कितनी यह विडंबना वाली बात है। यह तो धर्मनिष्ठ कार्य नहीं था कि एक क्षत्रिय के रक्त से कुमकुम, चंदन आदि जो मंगल द्रव्य है, इन सब से यदि तिलक किया जाए तो मंगल ही हमें प्राप्त होता है। किंतु यह क्षत्रिय का रक्त से ब्राह्मण को तिलक करना, यह तो बुद्धि को हरने वाला ही कार्य था। यह तो धर्मनिष्ठ कार्य नहीं था। वस्तुतः मैं कथानक से थोड़ी सी अलग बात मैं इस वक्तव्य में करना चाहूंगा कि हम श्रीमद् भागवत पढ़ते समय, वक्तव्य करते समय धर्म और अधर्म को हम बड़ी ही दृढ़ता से प्रयोग करते हैं कि यह धर्म है, अधर्म है। किंतु जब हमें अपने जीवन में इस धर्म अधर्म के भाव को चरितार्थ करना होता है तो हम कहीं ना कहीं इससे पीछे चले जाते हैं। यदि देखा जाए तो कौरव भी तो सनातनी थे, पांडव भी सनातनी थे, हिंदू ही कहेंगे और क्या कहेंगे इनको, हिंदू ही थे कौरव भी। किंतु जब कथाकारों ने, टीकाकारों ने, शास्त्रज्ञों ने जब पांडव और कौरवों के पक्ष को लिखा तो एक तरफ धर्म का पक्ष दिखाया और दूसरी तरफ अधर्म का पक्ष दिखाया। वस्तुतः धर्म तो वही है जिसका हम पालन कर सके। शास्त्रों की बात हम बड़ी जल्दी करते हैं, किंतु जब शास्त्रों की मानने की बात आती है तो हम उससे कोसों पीछे चले जाते हैं। जब तक वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में जब तक हमारे मतलब की बात निकलती है, जहां तक हमें शास्त्र प्रसन्न कर पाए, यदि वह बात है तब तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो फलाने वेद में, फलाने उपनिषदों में, फलाने पुराणों में यह देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। किंतु यदि हमारे विपरीत ऐसा कोई भाव आ जाता है तो फिर हम उसके विकल्प ढूंढने लगते हैं कि इसमें यह लिखा है किंतु वहां ऐसा नहीं लिखा है, इसका भाव यह नहीं यह है। और फिर जब कोई प्रश्न करता है तो फिर उसको 3-4 किलोमीटर लंबी एक पीडीएफ दे दी जाती है कि इसका अध्ययन करो। अब जनमानस के पास इतना समय होगा कि वह 3-4 किलोमीटर लंबी वह पीडीएफ को पूरा जांचे, एक एक श्लोक, एक एक उपनिषद, कितना समय यदि वह लगाए तब जाकर उसे पता चलेगा कि यह तो केवल एक कोरा कागज है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहीं का श्लोक कहीं आधा उठाकर, 1/4 उठाकर उसमें हम रख देते हैं, लिख देते हैं और फिर उसको साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं।
ऐसी एक घटना आई कि अभी 25 दिसंबर को कोई एक तथाकथित विदुषी थी, तथाकथित थी कहूंगा क्योंकि दर्शन शास्त्र आदि से तो कोसों दूर लगी मुझे। वे अपने भगवान को लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो 25 दिसंबर के दिन ईसाइयों का पर्व होता है क्रिसमस का, तो उन्होंने अपने बाल गोपाल को उसी सांता क्लॉज के रूप में सजाया। तो जब उनसे प्रश्न किया हमने कि कहां तक आपकी यह बात उचित है, आप जन्माष्टमी मनाइए, हिंदुओं के इतने त्योहार हैं सनातनियों के, उन सबको मनाइए, क्या क्या वे कम पड़ गए हैं कि आपको अब विभिन्न धर्मों के भी चीजों को मनाने की जरूरत पड़ने लग गई? कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि फलाने अन्य धर्मावलंबियों ने, अन्य संप्रदायों ने हमारे किसी धर्म को इस प्रकार से मनाया हो। तो उन्होंने बड़ी एक विलक्षण बात कही कि वे इनको स्टीरियोटाइप मत करो कि ये वे भगवान है, ये ऐसे ही रहते हैं। वस्तुतः उनके जन्माष्टमी पर भोग तो लगाना दूर, केक खिलाया जाता था, आदि आदि चीजों में मैं नहीं बोलता था, क्योंकि बोलने से फिर उधर से उत्तर आता था कि देख लेंगे तुम्हें। अब जब देख लेंगे तो फिर कौन इन पचड़ों में पड़ा जाए, तो इन सबसे मैं दूर ही रहता हूं। किंतु श्री ठाकुर जी का वह वेश देखकर मन थोड़ा सा कुंठित हो गया, दुखित हो गया। इस कारण से उनसे केवल कारण जानना चाहता था। तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, उन्होंने केवल इतना कहा कि इस नील को, ये ठाकुर जी हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, इनको किसी धर्म विशेष में मत बांधो। तो यदि इस एक उदाहरण को हम देखें और अपने शास्त्रों को देखें, तो जिस प्रकार से आज का समय चल रहा है, अधर्म की तो परिभाषा कहीं रहेगी, क्योंकि समाज में आज तो सब कुछ धर्म है। जो भी चीज कही जा रही है, जो भी चीज लिखी जा रही है, सब धर्म है। तो अधर्म की परिभाषा तो कहीं बची ही नहीं। आप यदि प्रश्न करते हैं तो आप कुंठित, रूढ़िवादी आदि आदि शब्दों से अलंकृत हो जाते हैं, और फिर यदि कुछ विषम परिस्थिति आती है तो दोष तो आपके ऊपर ही लगेगा। तो शास्त्रों को हम तब तक ही खंगालते हैं, उसको देखते हैं जब तक हमारे मतलब की प्रसन्न करने वाली बात जब तक हमको मिलती है। तो शास्त्र अथवा जो भी पुराण है वो हमारे मतलब की बात नहीं बताते, वे समाज के कल्याण की बातों को कहते हैं। अब जैसे कि पुरंजन उपाख्यान में जब पुरंजन पुरुष थे तो पुरुष के रूप में कार्य किया, जब उनका अगला जन्म स्त्री के रूप में हुआ तो उन्होंने स्त्री के रूप में कार्य किया। यह तो नहीं था कि पुरुष के रूप में थे तो स्त्री का काम करते थे, स्त्री के रूप में हो गए तो पुरुष का काम किया, यह तो नहीं होता था। राजा भरत के चरित्र को देखें तो जिस समय वे राजा थे, राजा के रूप में काम किया, अगला जन्म मृग के रूप में हुआ तो मृग के रूप में कार्य किया उन्होंने। यह तो नहीं था कि वे मृग बनकर और राजपाट चलाने लग गए अथवा कोई अन्य कार्य किया जो मृग योनि के में से इतर होके किया जा सकता था। और फिर जब उनका जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ तो जिस वर्ण में, जिस वर्ण में वे जन्मे थे, जिस रूप में वे जन्मे थे, उसी प्रकार उन्होंने कार्य किया। तो हम जिस चीज में है, जिस वर्ण में विधाता ने हमको भेजा है, जिस प्रकार की हमें सांचे में ढाला है, हम उसी प्रकार का कार्य करते हैं, इससे विलग नहीं होते। और अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करना यह तो कहीं शास्त्रोचित नहीं है। श्री कृष्ण भी जब अवतरित हुए इस धराधाम पर तो उन्होंने भी उन्हीं कार्यों को किया जो धर्म सम्मत था। उनका एक भी कार्य मुझे दिखा दीजिए जो कहीं वह वेद से विलग होकर किए अथवा शास्त्रों से विलग होकर किए, पुराणों से विलग होकर किए, कि नहीं इसके लिखने का आशय यह नहीं यह है, यह तो उन्होंने नहीं किया। श्री राम जी आए, उन्होंने भी तो वही सब कार्य किया जो धर्म सम्मत था।
तो धर्म की अपनी एक परिभाषा बता देना, यह तो कहीं से स्वीकृति नहीं होगी इस बात की। और जनमानस को तो यह पता नहीं है, वह तो साधारण, वह तो नाना प्रकार के उपनिषदों को खंगालेगा नहीं, देखेगा नहीं। यह जिम्मेदारी तो बनती है बैठे हुए व्यासपीठ से, और वहां से यदि अनर्गल प्रलाप चलता है तो फिर तो जनमानस की हानि ही होगी। किंतु आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। वही प्रश्न यदि किया तो सबसे ज्यादा धर्म का तुमने ही अपमान किया है, धर्म को सबसे ज्यादा क्षति तुमने ही पहुंचाई है, इस प्रकार का उत्तर आने लग जाता है। किंतु इस प्रकार के बातों को देखकर कहीं ना कहीं मन अवश्य ही दुखी होता है। भले ही प्रत्येक चीजों में हम प्रतिकार नहीं करते, और आश्चर्य तो तब होता है जब नाना प्रकार के धर्म को जानने वाले इनका प्रतिकार नहीं करते हैं, वे हामी में हामी भरकर और चलने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रलाप है वह बंद होना चाहिए। जब अश्वत्थामा का तिलक रक्त से दुर्योधन ने किया तो उसको धर्म सम्मत नहीं कहा गया। तो उसी प्रकार से जो धर्म की परिभाषा नहीं है उसको नहीं हमें कहनी चाहिए। जिस प्रकार से भारत का संविधान है उसमें इतने अनुच्छेद हैं, आप सभी अनुच्छेदों को तो समान रूप से नहीं देखते हैं। आपको सभी अनुच्छेदों को लगता है कि अरे यह मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, किंतु आप जब जिस देश में रहते हैं वहां के संविधान को आप मानते हैं ना। उसी प्रकार से आपका यह संविधान है, यह शास्त्र आपका संविधान है, इसके पंक्तियों को भले ही आपके चित्त को चोट पहुंचती हो, किंतु इसके विकल्प को देखने के लिए इधर उधर की अब तो नाना प्रकार की अपने अपने गीता भी हो चुके हैं। क्योंकि श्री व्यास जी ने जो लिखा उसको कहा गया कि यह तो अच्छे से नहीं कहा गया था, हमारे गुरु जी को स्वयं श्री कृष्ण आकर गीता बताए थे, इस कारण से हमारी वाली गीता पढ़ो, यह यथारूप है। तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे व्यास जी की नहीं लिखी हुई, उनके गुरुदेव की लिखी हुई, तब तो वहां पर तो भिन्न बात आएगी ही। तो यह हमारे धर्म को और क्षति पहुंचाता है। सभी कार्य दुनिया में जो प्रचलन चलता है वह अच्छा हो यह जरूरी नहीं है। प्लास्टिक का भी आविष्कार विज्ञान के द्वारा जब हुआ था तो मानव जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए हुआ था, सुगमता के लिए हुआ था। किंतु आगे चलकर प्लास्टिक एक विकृत समस्या है ना हमारे जीवन में। इसी प्रकार जिन चीजों को बढ़ावा मिले वह जरूरी नहीं है कि वह कल्याणकारी ही हो, उससे हो सकता है कि हमारे लिए क्षति भी हो। यह सब कुछ हमको समझना ही चाहिए। तो उसी प्रकार धर्म की अपने अनुसार परिभाषा हम करना बंद करें। जो व्यास जी का मत है, सुखदेव जी का मत है, श्री सूत जी का मत है, आचार्यों ने यह कहा, गुरुदेव जी ने यह कहा, यह मैं ऐसा सोचता हूं या सोचती हूँ क्या? आप अपना मत देने के लिए कौन है? यह तो आपको अधिकार है। तो आप व्यासपीठ से अपने अनुसार वक्तव्य न करें। जो आचार्यों ने कहा, जो ठाकुर जी के द्वारा जो उपदेश दी गई, जो व्यास जी ने कहा, परीक्षित जी ने यह पूछा, इस प्रकार का वक्तव्य हो, यह मेरा ऐसा कथन है, यह तो मेरा आधार होता है। भले ही यह बात जो भी मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को अनुचित लगे, वह अपनी धारणा है, ना ही मैं इसे पीछे हटता हूं और ना ही मैं आपके कहे हुए बातों को बदल सकता हूं। कि एक कथा स्मरण में आती है कि कालिदास जी को जब एक वेश्या ने जब विष देकर उनकी हत्या कर दी थी, तो उनके नगर के राजा गए विद्वान के पास, तो उन्होंने पूछा था कि कालिदास जी जैसे महान ऐसे विद्वान थे, उनकी मृत्यु एक वेश्या के द्वारा दी हुई विष से कैसे हो गई? तो उनके गुरुजी ने उस नगर के विद्वान ने बताया था कि उन्होंने एक अज्ञानी को बहुत सारे ज्ञान की बात बताई थी, इस कारण से उनकी हत्या हुई। तो जो लोग नहीं मानने वाले हैं वे आप कितने भी उनके सामने संदर्भ रख दे, वे तो खैर अपनी एक अलग राह पर चलेंगे। जिन लोगों को समझना है वे लोग समझे, जिनको नहीं समझना है वे इन बातों का चोट अपने हृदय पर सह सकते हैं।
उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वस्तुतः कथा बोलने के साथ ही बहुत लंबी हो जाएगी, अतः आज के लिए मैं गुरुदेव जी से क्षमा मांगूंगा कि कथानक से मैं ज्यादा तैयारी आज नहीं करके आ पाया, और इतनी ही बातें मेरे हृदय में थी, बोलनी कुछ जरूरी थी। जिनको भी यह थोड़ी सी चोट पहुंचे उनको भी धन्यवाद, और गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। साधु साधु, बहुत सुंदर। भगवत कृपा बनी रहे। विशाल मिश्र जी बड़े ही जो है इस समय जो विडंबना बनी हुई है उसका यथार्थ का परिचय कराते हुए, और सबके लिए एक संदेश भी है कि जो हमारा मूल स्वरूप है, यानी श्रुतियां भी और शास्त्र भी यही कहते हैं कि महाजनों येन गतः स पंथा, यानी कि जो महापुरुष चलते आ रहे हैं जिस राह पर, उन्हीं के जो है तो राह पर चलने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। और कई लोग, जैसा कि अभी विशाल जी ने बताया कि अपने अपने गीता ही नहीं, वो अपने अपने कई पुराण भी बना चुके हैं, और जो भी धर्म के विपरीत है ना, यानी शिव महापुराण में एक आया है संदर्भ इस विषय में बहुत बढ़िया। शिव महापुराण में एक आया है कि एक मनोमुखी शास्त्र जिसे कहते हैं, है ना, मनोमुखी शास्त्र उस समय त्रिपुरों का वध करने के लिए भगवान ने माया से प्रकट किया था। और अरिहन नामक उस जो है तो एक मुंडी था, उसका अरिहन बोले कि जो है अरिहन ये भगवान का एक स्वरूप है, इसका चिंतन करना तो तुम इस शास्त्र से लिप्त नहीं होगे, लेकिन चल आने वाले कलिकाल में जो अपने विवेक और जो ज्ञान से च्युत हो जाएंगे, धर्म के राह पर नहीं चलेंगे, वह सारे तुम्हारे अनुयायी होंगे। तो वह यथार्थ देखा जा रहा है, और विशाल जी उसका ज्ञान भी अपने शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश पहुंचाए। तो हम सबको जितने लोग जुड़े हैं प्रयास करना चाहिए। यह एक जो विषय है यह बहुत बड़ा विषय है, और इस पर हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है ना, विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ना, कि ऐसा अपराध ना हो, है ना। आप क्योंकि ये सब हम भी जो है उसी राह पर चल रहे हैं, यहाँ से कई लोग जुड़े हुए हैं और उसी व्यासपीठ पर जो है तो अपनी शोभा बढ़ाते हैं बैठ करके। तो ऐसी पीठ पर बैठ करके जो शास्त्र के वचन है, यानी जो सुखदेव सूत जी महाराज आदि के वचन है, उनके वचन को, है ना, यानी मनोमुखी शास्त्र, वहां पर वह व्यास पीठ है तो उनके वचन ही बोला जाए। क्योंकि पारमहंसों की पावन संहिता का संकल्प लेकर के तो बैठ जाते हैं, लेकिन वह कोई और संहिता ही वहां पर चलने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, और यह जो विचारधारा कुछ लोगों की ऐसी है, बिल्कुल इसकी जो है, जैसा कि विशाल जी ने कहा कि यह घोर निंदनीय है। और वास्तव में यह बहुत हमारे हृदय की बात विशाल जी ने कहा। निश्चित रूप से आप सभी जो जनमानस सनातन से जिनका स्वाभाविक प्रेम है और सभी सनातनी हैं, तो इस विषय पर वह भी सब गूढ़ता के साथ लेंगे इसको। बहुत अच्छा लगा विशाल जी, आपका वक्तव्य भी भागवत से स्पर्श करता हुआ, और भागवत से ही जो है जो इस समय की संसार की विडंबना बनी उस पर आपने विचार रखा, प्रकट किया, बहुत अच्छा। और यह एक संदेश भी है, निश्चित रूप से आपके वचनों से बहुत लोगों को एक दिशा पर कार्य करने की जो है शक्ति भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। धन्यवाद। गुरुजी, जो भागवत कथा जहाँ तक मैं आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ, और मैं पहले से भी इससे जुड़ा हुआ था, तो 7 दिन में भागवत कथा पूरी करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरी करना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरे प्रसंग तो कहाँ से उठाते यही समझ में नहीं आता। अगर वो भागवत को बारीकी से पढ़ें और उसको भागवत का पूरा ज्ञान